कितनों को डर लगता है? फ्यूचर का डर है, बच्चों का डर है, हर एक डर रहा है। लेकिन प्रभु आज आपको डर से आजाद करेगा। करता है यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोलिए हालेलुया। आवाजें मरी सी लग रही है आज। हालेलुया। असी यहूदा दा शेर किन्हों किया गया? प्रभु यीशु मसीह ने। तो अगर हमारा बाप यहूदा का शेर है तो प्रभु ने बोला आप मेरे नाम में बड़े बड़े काम करोगे यीशु के नाम से। हम शेरों की प्रजा है, ये मत कभी भूलें। हम उस शेर के बच्चे हैं, ये कभी मत भूलें। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए जब भी आप प्रभु के भवन में आओ, दिल से मन से आराधना करो, पूरा जोर के साथ ताकत के साथ खुदा की आराधना करो। इतनी जोर से प्रभु की आराधना करो, इतनी ताकत से परमेश्वर की आराधना करो कि परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए मजबूर हो जाए। हालेलुया। ना समझ रहे हैं आप जो मैं आपको सिखा रहा हूँ? आज मेरा टॉपिक खैर ये नहीं है कि आराधना के ऊपर, लेकिन मैं आपको आराधना के विषय में बता रहा हूँ प्रभु कैसे काम करता है। बाइबल में लिखा है इस्राएल का परमेश्वर स्तुतियों के ऊपर विराजमान होता है। बोलो हालेलुया। जितने सो रहे हैं बोलो हालेलुया। हाँ, सभी जाग रहे हैं। जोर से ताली बजा के प्रभु को महिमा दो। आज मेरा विषय है डर। डर ना, कितनों को डर लगता है? भाई गुरविंदर सच सच बताओ। फ्यूचर का डर है, बच्चों का डर है, हर एक डर रहा है। चाहे आप हाथ दिखाओ चाहे नाम दिखाओ, हर एक के मन में डर है या नहीं है? सच है। लेकिन प्रभु आज आपको डर से आजाद करेगा। प्रभु ने ना डर के विषय में बहुत सारी बातें की। जब मैं प्रार्थना में था, सुबह भी आज मैं मेडिटेशन कर रहा था। ध्यान से सुनना वचन आज का। तो मैं मेडिटेशन कर रहा था, मैं क्या प्रभु क्या बोलूं? खुदा ने बोला कि आज कलीसिया में डर है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं फीस कैसे भरूंगा, मेरा बिजनेस कैसे कब ग्रो होगा, प्रभु मुझे आशीष देगा भी या नहीं देगा। बहुत सारे डर आपके जीवनों में है। पता नहीं मेरा घर बनेगा या नहीं बनेगा, आपको डर है। और कुछ डर तो ऐसे हैं कि शैतान आपको सपन के द्वारा आकर आपके ऊपर अटैक करता है। आज वो भी आज़ाद होंगे। बोलो हालेलुया। और कुछ लोगों को ऐसे, मैं देख रहा था आत्मा में, कुछ लोगों को ऐसे, जैसे सिस्टर ने बोला सांप दिखते हैं। है कोई यहाँ पे? है, मुझे पता है। उनको सांप दिखते हैं और वो डरते हैं उस चीज़ों से। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज आपको आज़ाद करेगा। आज की मीटिंग का जो टाइटल है वो है रिवाइवल। रिवाइवल आपके घरों में आएगा यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया। प्रभु ने वचन में कितनी जगह लिखा, कितनी बार बात हुई कि चिंता ना कर। हालेलुया। चिंता के विषय में कितने वचन जो हैं वो भरे पड़े हैं, लेकिन हम फिर भी चिंता करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने बहुत सालों पहले लिख दिया कि चिंता करके तुम अपनी आयु को एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते। चिंता करके आप अपनी आयु को एक घड़ी भी, आप अपनी उम्र को एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते। और चिंता जो है, डर जो है, ये शैतान की ओर से है। डर। और दूसरा, अगर मैं डर के विषय में बात करूं,
डर तब आता है जब हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ नहीं होता। डर जब आता है जब हमारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास पूरा स्ट्रांग नहीं होता। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं जब चेले यीशु मसीह के साथ जा रहे थे, है ना, तो झील में वो जब जा रहे थे तो वहाँ पे बाइबल में लिखा कि बड़ा तूफान आया, बहुत ज़बरदस्त तूफान आया। और यहाँ तक इतना बड़ा तूफान था, जब वो झील में जा रहे थे तो उनकी कश्ती में भी पानी भरना शुरू हो गया था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ थे, लेकिन वो फिर भी डर रहे थे, है ना। आज हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर महान है, वो बड़े कामों को करने की ताकत रखता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? डरते हैं। बोलो हालेलुया। 10 तारीख को फिर से नाइट प्रेयर होगी, आपका डर निकाल के रहेंगे यीशु के नाम से। मैंने ये सोचा कि तब तक मैं फाइट करूंगा जब तक हर एक कलीसिया का मेंबर जो है वो मेरी चर्च का ब्लेस ना हो जाए यीशु के नाम से। वो बड़ी कंट्रियों में बैठे यीशु के नाम से, वो आशीषित ठहरे यीशु के नाम से, उनके घराने, उनके बच्चे आशीषित ठहरे यीशु के नाम से। 10 तारीख को फिर से प्रार्थना होगी, और इस प्रार्थना में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हर एक जन आए। शैतान आपको रोकता है। हालेलुया। 3 बजे तक जितने लोग भी आए उन्होंने देखा कि थोड़ी सी भी उनको नींद नहीं आई, क्योंकि प्रभु की हुजूरी जब होती है तब हमें नींद नहीं आती। तो इसलिए इस मीटिंग में भी आए, और परमेश्वर चाहता है कि आज वो डर से आप मुक्ति पाओ, आप आज़ाद हो यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको पता अय्यूब के ऊपर इतनी बड़ी टेम्पटेशन आई, परीक्षा आई, वो क्यों आई? उसके बच्चे तक क्या हो गए? मर गए। हालेलुया। क्यों आई अय्यूब के ऊपर इतना बड़ा टेम्पटेशन? क्यों आया अय्यूब के ऊपर इतना बड़ा कहर, हम बोल सकते हैं? क्यों आया अय्यूब के ऊपर इतना बड़ा दुख? कोई बता सकता है क्यों आया उसके ऊपर इतना बड़ा दुख जो सहने से बाहर था? क्योंकि उसके मन के अंदर डर था। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वो कोल्ड ड्रिंक की ऐड आती है ना, डर के आगे जीत है। मनु समझ नहीं लगता डर क्यों रहे हैं कलीसिया। कई लोग तो अंधेरे से डरते हैं, 12-1 बज जाए तो वो बाहर बाथरूम करने नहीं जाते। कौन खड़ा है बाहर? कितने हैं जो ऐसा जिनको लगता है कि वो रात को 1 बजे उठते नहीं हैं? हाँ, सिस्टर है। हालेलुया, हालेलुया। डर के आगे जीत है। बोलो हालेलुया। आज वो ऐड जो बनाई है, हम सच में जीत पाएंगे यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया। अय्यूब के ऊपर इतना बड़ा दुख इसीलिए आया क्योंकि उसके मन में डर था। मेरे साथ अगर आप बाइबल में से निकालें अय्यूब की किताब 1 अध्याय उसका 5 वचन से पढ़े, प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया। अय्यूब चिंतित रहता था। यहाँ पे हमने पढ़ा क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके
परमेश्वर को छोड़ दिया हो, इसी रीति से अय्यूब सदैव करता था। उसके मन के अंदर डर था कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मेरे लड़कों ने कोई पाप ना कर दिया हो। बोलो हालेलुया। उसके मन के अंदर क्या था? वही डर उसके घर में आया और उस डर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जब हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है, जब हमारे जीवन के अंदर डर आ जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो डर शैतान के लिए दरवाजे को खोल देता है। शैतान सोचता है नहीं, इसका विश्वास नहीं है, ये डर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के लिए जब हम अविश्वासी हो जाते हैं, जब हम डर में अपने जीवन को जीते हैं, तो शैतान के लिए हम डोर ओपन करते हैं। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने 365 बार बोला बाइबल में कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, किसी भी बात की चिंता ना कर। हालेलुया। फिलिपियो 4:6 में लिखा है, कहता किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। डरना नहीं, हर रोज अंगीकार करना है, मैं जयवंत हूं। प्रभु ने मुझे जयवंत जीवन दिया है। प्रभु ने मुझे पूंछ नहीं बल्कि सर ठहराया है। अगर आप उस ट्रैक में आगे ना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के साथ सीरियसताई के साथ उस ट्रैक में आगे, तो आप हर रोज मिरेकल देखोगे यीशु के नाम से। कोई ताली बजा सकता है प्रभु के लिए? अब मुझे नहीं पता, एक हमारे साथ वाकया हुआ। आपके अकाउंट में किसी के मिरेकल मनी हुई, अचानक से पैसे आगे, पता नहीं कैसे आए। हुआ कभी ऐसा? किस किस के हुआ? मेरे अकाउंट में हो रहा है। बोलो हालेलुया। मेरे नहीं, नैन्सी के अकाउंट में हो रहा है। हालेलुया। हमारी जो एक्टिवा की किस्त है वो नैन्सी के अकाउंट से कटती है। तो पहले भी मैंने सोचा भी 1000-1500 होगा नैन्सी के अकाउंट में। तो जब हमने देखा, हम पैसे जमा करवाने के लिए गए एक्टिवा की किस्त का, तो मैंने बैंक वाले को बोला, मैंने बोला देखना कितने पैसे हैं इसमें। कहते जी 15,000 पड़ा है। वो मिरेकल मनी थी। हालेलुया। तो कल अंकुर आया हुआ था, अंकुर जो बैंक में लगा हुआ, तो उस खाते में पैसे थे ही नहीं, है ही नहीं थे, पैसे हैं ही नहीं थे, बिल्कुल जीरो। मैंने 5500 मैंने डलवाया उसमें। तो जब कल वो किस्त कटी, जीरो पैसे थे, वो मैसेज मेरे फ़ोन के ऊपर आया। आप इमेजिन नहीं करोगे, आप इमेजिन करके देखो, बिल्कुल अकाउंट खाली था, किस्त कट गई, लेकिन कल भी 33,000 शो हो रहा था। हालेलुया। मतलब मिरेकल मनी होती है, परमेश्वर करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैंने बोला खुदा तेरा धन्यवाद, क्योंकि हमारे बच्चों की फीस पेंडिंग पड़ी थी, तो वो फीस यीशु ने प्रोवाइड करवा दी है। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? डरिए मत। हालेलुया। परमेश्वर, हमने पिछले संडे देखा था कि अकेलेपन में भी बड़े चमत्कार करता है। जब एलिया उस क्रीत नाले के पास छुपा हुआ था, तो परमेश्वर ने वहाँ पे भी उसको खाना प्रोवाइड करवाया। बोलो हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल में लिखा है किसी भी बात की चिंता मत कर, है ना। हम बहुत सोचते हैं, एक्चुअल में इंसान सोचता बहुत है, लेकिन बाइबल कहती है धन्य है वे जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, है ना। इसलिए बाइबल में लिखा, कहता अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा करना, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब तू प्रभावशाली हो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और हमने पढ़ा कि अय्यूब के मन में एक डर था। अय्यूब के मन में क्या था कि मेरे बच्चे कहीं पाप ना कर दे। अपने बच्चों को प्रभु के लहू में छिपाए, हर रोज अपने बच्चों को प्रभु के खून में छिपाए। बाइबल में लिखा है उसके खून में जो है हमारी सुरक्षा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे हम, पहला शमूएल 17 अध्याय, उसका मेरे ख्याल 45 आयत है। प्रभु के वचन से देखेंगे हम क्या कहता है प्रभु का वचन। पहला शमूएल 17 उसका 45 अध्याय। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू जो तलवार और भाला, तू जो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, हाँ, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझे मारूंगा और तेरा सर तेरी धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा, जब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। आपको पता है स्टोरी के विषय में, यहाँ पे दाऊद की बात हो रही है। जब गोलियत प्रभु के लोगों के सामने खड़ा हुआ था, इस्राएलियों के सामने खड़ा हुआ था, तो सब लोग डर गए। सब लोग क्या हो गए? डर गए कि आज तो हमारी सेना जयवंत नहीं होगी। उनके मन में डर था, उनके मन में भय था। हालांकि परमेश्वर ने उससे पहले कितनी लड़ाइयाँ उनको जिताई, कितने वो जयवंत हुए, लेकिन ये बातें कौन कर रहे हैं? दाऊद, जो परमेश्वर की आराधना करने वाला था, जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, जो परमेश्वर का डर मानने वाला था, कहता आज तुझको परमेश्वर मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तेरे सर को तेरी धड़ से अलग कर दूंगा, और लोग जानेंगे कि इज़राइल का परमेश्वर महान है। बोले हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हम क्या चीज़ सीखते हैं कि उसने अपने अंगीकार को पॉजिटिव में बदला। उसने अंगीकार जो है वो पॉजिटिव किया। पॉजिटिव को क्या बोलेंगे? सही किया। हालेलुया। उसके अंगीकार जो वो नकारात्मक नहीं थे, वो नेगेटिव नहीं थे। उसने बोला, हालांकि परमेश्वर की सेना भी, शाऊल की सेना भी बहुत सारी थी, लेकिन वो डरे। अगर वो डरते रहते, क्या वो गोलियत के ऊपर जा पाते? कभी भी नहीं। हालेलुया। इसीलिए जो परमेश्वर के लोग हैं वो डरने वाले नहीं, वो जयवंत लोग परमेश्वर ने ठहराए हुए हैं। उनको परमेश्वर ने अपना लहू देकर, अपना खून देकर जयवंत किया। और प्रभु ने बोला, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के ऊपर क्या दिया है? बोलो, अधिकार दिया है। उस अधिकार को यूज करना है, जैसे दाऊद ने यहां पे किया। बहुत बड़ा था गोलियत, बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत सारे शूरवीर उसके सामने हथियार रख दिए, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन बाइबल बताती है कि दाऊद इतना 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 बड़ा नहीं था। वो एक लड़कपन में ही, बाइबल में लिखा लड़कपन। लड़कपन का मतलब कि वो इतना बच्चा ही था, वो इतना
समझदार नहीं था, लेकिन उसने क्या कहा, कहता शाऊल ने बोला नहीं तू मत जा, कहता नहीं, जो परमेश्वर मुझे सिंहों से भालुओं से बचाता आया वो परमेश्वर मेरी क्या करेगा, रक्षा करेगा। हालेलुया। दाऊद अपनी भेड़ों को शेरों के मुंह से निकाल के लेके आता था। दाऊद अपनी भेड़ों को भालुओं के मुंह से, इतना उसके अंदर डर नहीं था। परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की हुजूरी में जीने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और उसने बोला, गोलियत को बोला, कहता आज ही परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथ में दे देगा। हालेलुया। कहता तेरे सर को मैं तेरी देह से अलग कर दूंगा। तो ऐसा जब बोल कर गया तो परमेश्वर ने उसे जय दिलवाई। परमेश्वर ने गोलियत को, पंजाबी च कहते मूंदे मुंह घेरिया, मूड़े नूं घेरिया। हालेलुया। और उदी तलवार दे नाल ही उहदा सिर कट्टिया ते इस्राएल दे लोकां नूं, परमेश्वर दे लोकां नूं दाऊद ने जय दिलवाई। बोलो हालेलुया। कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक जयवंत व्यक्ति हो, आप एक जयवंत मनुष्य और बहन हो, आप एक जयवंत भाई और बहन हो। आपको परमेश्वर ने जयवंत होने के लिए बुलाया है। बोलो हालेलुया। आपको परमेश्वर ने जयवंत होने के लिए ठहराया है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने पृथ्वी की शोर तक जाने के लिए ठहराया है यीशु के नाम से। बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो आप क्या पाओगे, सामर्थ पाओगे। पृथ्वी के शोर तक प्रभु का वचन कहता तुम मेरे गवाह ठहरोगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो इसीलिए डर हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। जिनको डर लगता है, आज हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपका डर यीशु के नाम से निकाल देगा और आप एक जयवंत मनुष्य बनेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा के सामने समुंदर था तो वहां पे लिखा है डरो मत, चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के। मैं ना आपको एक स्टोरी बताता हूँ। साइंस ने ना एक बंदे के ऊपर एक वो करना चाहा, क्या बोलेंगे उसको, एक्सपेरिमेंट करना चाहा। उस बंदे को सजा हुई थी तो उस बंदे को बोला गया, कहता आज तुझे हम रात को ना, पंजाबी च बोला सप लड़ावांगे तेरे। सुनी तो किन्ने ने सुनी है? हालेलुया। ते वो बंदा सोचता रहा ਉਹਦੇ मन च की आ गया, डर आ गया भी अज तो मैं गया। मतलब ਉਹਦਾ डर ਜਿਹੜਾ है ਉਹਦੇ अंदर घूमता रहा। हालेलुया। और जब उसका टाइम आया, जब जैसे उन्होंने बोला था, उन्होंने ना सप नहीं लड़ाया, एक सूई लगाई ते बंदा उदों ही मर गया। कारण की सीगा? डर। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने ये दसिया होया सी, वो डर ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ जिस्म च, ਉਹਦੀ स्पिरिट च, ਉਹਦੇ शब्दां च घूमता रहा। हालेलुया। ते डर ने मृत्यु ले ली। जिदा मैं दसिया तुहानू कि अयूब के अंदर एक डर आ गया था। हालांकि खुदा ने उसकी प्रार्थना लास्ट में सुनी, प्रभु ने उसको ब्लेस भी किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डर हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। अगर आप डर रहे हो, या तो आपका प्रार्थना लेवल नहीं है, या आपका विश्वास नहीं है। अगर आपके अंदर डर है, जिसके अंदर डर नहीं है ना, चाहे उसके बच्चे
सरकारी स्कूल में क्यों ना पढ़ते हो, वो भी मिनिस्टरों की चेयरों के ऊपर होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। वो भी अच्छी पोस्टों के ऊपर होंगे यीशु के नाम से। वो भी अच्छी नौकरियों के ऊपर होंगे यीशु के नाम से। सो इसीलिए आज हमने सीखा है, प्रभु के दास के विषय में हम पढ़ते हैं, जब मूसा की सेवकाई के बाद प्रभु ने अपने दास यहोशू को चुना और यहोशू को एक वाचा दी। यहोशू को प्रभु ने एक वर्ड दिया, यहोशू को प्रभु ने एक वाचा दी। वो वाचा क्या थी? यहोशू के अंदर भी डर था कि कैसे होगा प्रभु, मैं कैसे करूँगा, मैं इन चीज़ों को मैनेज कैसे करूँगा। प्रभु ने यहोशू 1:7 में लिखा है, 8 में मेरे ख्याल लिखा है। प्रभु ने बोला, कहता यहोशू ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए। कहता रात दिन इसके ऊपर तू ध्यान दिए रहना, जो कुछ इसमें लिखा है इसके अनुसार करने की चौकसी करना। कहता तब तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तब तू विजयी होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिन रात प्रभु के वर्ड के ऊपर ध्यान दे, दिन रात परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दे और प्रार्थना करें, तो आप यहोशू की तरह जयवंत होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बोला जिस काम में तू फिर हाथ डालेगा, जिस काम में तू हाथ पाएगा, वो काम सफल होगा। बोलो हालेलुया। कब? जब तू इस व्यवस्था की पुस्तक के ऊपर ध्यान देगा, इसके अनुसार करने की तू चौकसी करेगा। बोलो हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जितने डर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, जितने डर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आज उस डर को निकालें और बोलना शुरू करें घर में कि मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट है, मैं एक बड़े घर में शिफ्ट हो रहा हूँ यीशु के नाम से, मैं एक बड़ी कंट्री में शिफ्ट हो रहा हूँ यीशु के नाम से, मेरे बच्चे एक बड़ी कंट्रियों में शिफ्ट हो रहे हैं यीशु के नाम से, जिनके वीज़े फाइलें नहीं आई, मैं बड़ी गवाही के साथ चर्च में आ रहा हूँ यीशु के नाम से। ऐसा ऐसा बोलना शुरू करो। और बाइबल में लिखा है आपके शब्दों में सामर्थ है। प्रभु वैसा ही करना शुरू कर देता है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, वो सिखाऊंगे, किसी दिन हम सिखाएंगे इस बात के ऊपर। जो प्रभु के स्वर्गदूत है ना, वो ये नहीं समझते कि आप क्या बोल रहे हैं। जब आप बोलते हो ना, तो आपके शब्दों को वो कैच करते हैं। उन्होंने स्वर्गदूतां नूं ध्यान देना सुनिए, स्वर्गदूतां नूं चंगियां ते माड़ियां चीज़ां दे बारे नॉलेज नहीं है। बोलो हालेलुया। चंगियां ते माड़ियां चीज़ां दे बारे उन्होंने सेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। इसीलिए तुहानूं समझाया जाता, डेली वचन च भी पाया सीगा कि आपके शब्दों में सामर्थ है। आप क्या बोलते हो वो स्वर्गदूत कैच करते हैं। बोलो हालेलुया। जब आप अपने रूम में प्रार्थना करते हो, जैसे मैंने बोला, सही अंगीकार करें, तो वैसा ही आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। नेगेटिविटी कभी मत बोलें, है ना। कईयों को लगता है यार मैं ऐसा बीमार ना पड़ जाऊं, मैं ऐसे ना हो जाऊं, मेरे पेन हो रहा कि पत्थरी तो नहीं हैगी। हालेलुया। मेरे ये चीज़ हो रही है कि इदा तो नहीं हो जून। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो याद रखिए आपके मन में डर है। डर के आगे जीत है। बोलो हालेलुया। सो हमने डर के ऊपर जीत पानी है। परमेश्वर ने आपको अंधकार से अलग किया।